शुरुआत अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस ने अब कश्मीर में भी दहशत फैला दी। वादी कश्मीर में आज कोरोना वायरस की वजह से एक 65 बरस के शख्स की मौत हो गई। मुतासरा शख्स का ताल्लुक हैदरपुरा श्रीनगर से बताया गया है। ये हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। वो श्रीनगर के सीडी अस्पताल में जेर इलाज थे। इनकी मौत की तस्दीक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कर दी। जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कंसल ने कहा, मुतासरा शख्स हैदरपुरा से हैं। उनके राब्ते में आए 4 लोगों में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि फौत हुए शख्स का ताल्लुक असल में सोपोर से है, लेकिन अब वो हैदरपुरा में रहते थे। रोहित कंसल ने ट्वीट करके लोगों से अपील की कि अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वो लोग अपने घरों में ही रहें। शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अदालत को उन्हें ख़त लिखकर 24 मार्च के वाक़े की जांच की अपील की है। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि उन्हें ताकत के ज़ोर पर धरने के मुकाम से हटाया गया। धरने की जगह में तोड़फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से एहतजाजियों ने अवामी हकूक़ की पासदारी की मांग की, वहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि 24 मार्च को शाहीन बाग में बैठी ख़वातीन को हटा दिया गया था। धरना 101 दिन के बाद ख़त्म करा दिया गया था। हालांकि कोरोना वायरस के पेश नज़र शाहीन बाग में सिर्फ 4 से 5 ख़वातीन ही बैठी थी। और चलिए हम रुक करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और ख़ास तौर से 24 मार्च को जिस तरह से हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची थी, उसको लेकर अपील की गई है कि उस वाक़े की पूरी जांच की जाए। आपसे मज़ीद तफसीलात चाहेंगे। देखिए, शाहीन बाग के मामले में दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसको लेकर के जो मुज़ाकरातकार हैं उनके जरिए से सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ शाहीन बाग के लोगों ने पेश किया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि वो तमाम इक़दामात जो सरकार कर रही है या जिन एहतियात के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वो तमाम शाहीन बाग के लोगों ने वो तमाम इक़दामात किए थे और उनको उठाया था। 4 से 5 लोग ही वहां पर मौजूद थे। तो इससे साफ है कि वहां पर जो कार्रवाई थी वो बेजा थी। लेकिन अगर अभी मौजूदा हालात को अगर देखें तो शाहीन बाग का जहां प्रोटेस्ट चल रहा था उसके आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं। रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और तमाम लोगों से कहा जा रहा है कि वो वहां पर ख्याल रखें, अपनी चीजों का ख्याल रखें और अपने घरों में जाएं, बाहर ना घूमें। यानी कोरोना वायरस को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई है उसकी जांच करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो वहाँ पर हालात हैं उसमें सिक्योरिटी के जवान तमाम लोगों से कह रहे हैं कि कोई भी बाहर घूमता हुआ नहीं मिलना चाहिए, सब लोग अंदर रहें, अपने घरों में रहें और ताकि खुद भी महफूज रहें, दूसरों को महफूज रखें। शाहीन बाग के मामले को लेकर देखना यह होगा कि कब इस मामले पर आप कोई समाअत होती है, क्योंकि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो इस तरह के मुकदमात हैं उन सबको मुलतवी कर दिया है और आगे जब ये मामला सामने आएगा तो फिर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात हैं उसमें शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरे तौर से खाली है और सिक्योरिटी के जवान हैं वो उस इलाके में बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और मेरठ से बड़ी खबर, जहाँ सरधना के खारी कुआं के मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मेरठ से अहम खबर, जहां के सरधना के खारी कुआं के मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमात के लिए भीड़ जमा करने का इल्ज़ाम है। सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि मेरठ के मस्जिद के इमाम जो कि सरधना के खारी कुएं के हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमात के लिए भीड़ जमा करने का इल्ज़ाम है। सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया है। और कोरोना के ताल्लुक से महाराष्ट्र से एक और अहम खबर। महाराष्ट्र में कोरोना से चौथी मौत की इत्तला है। नवी मुंबई में कोरोना मरीज की मौत हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह
ये तादाद जो है ये बढ़ती जा रही है। सुबह भी हम अमित से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जा रही हैं। उसके बावजूद वहाँ पर वबा जिस तरह से फैल रही है उसको देखते हुए काफ़ी तशवीशनाक हालात हैं महाराष्ट्र के। और अब ये खबर कि महाराष्ट्र में कोरोना से चौथी मौत हो गई है। नवी मुंबई में कोरोना मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। हालांकि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की गई हैं हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहर है कोरोना का वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह जब हम बात कर रहे थे अमित से तो उस वक्त तादाद 124 थी मुतासिर होने वालों की, और इस वक्त ये खबर आई कि नवी मुंबई में कोरोना वायरस से मुतासिर एक शख्स की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के तमाम हालात पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। बार बार अपील है, न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार अपने तमाम नाज़रीन से यही अपील कर रहा है कि ये वक्त मुश्किल भरा हो सकता है लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं। अपने घरों में रहें, बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो तमाम अपडेट हमें दे रहे हैं कि किस तरह से अशियाए ज़रूरिया के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को मिले। इसलिए गैर ज़रूरी तौर पर बाज़ारों में भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि लगातार पहले दिन से हम कह रहे हैं कि अगर जान है तब जहान है। अगर आपकी जान सलामत रहेगी तभी आप कुछ आगे दुनिया के लिए कर पाएंगे। तो सबसे अहम यही है, सबसे मुश्किल घड़ी ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जितना हो सके उतना अपने घरों में रहें और हिफाजत से रहें। महाराष्ट्र में अमित से जब हम बात कर रहे थे तो अमित ने साफ तौर पर कहा था कि जो सब्जी मंडी है या फिर जिस तरह से जो किराने की दुकानें हैं वहाँ पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, वो काफ़ी तशवीशनाक बात हो गई है और इसी जानिब तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, न सिर्फ उसको खुद ठीक रहना है, सही रहना है, बाहिफाजत रहना है, बल्कि अपने समाज के लिए भी उसकी एक जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस पर G20 समिट में शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनज़र इस बार ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है, इसलिए इस इजलास को G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया। इस बार G20 समिट के इनेकाद का जिम्मा सऊदी अरब के पास है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने में G20 अहम किरदार अदा करने वाला है। जहां मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं हैं और कोरोना की संगीनी को बेहद हल्के में ले रहे हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है दरियागंज की सब्जी मंडी का, जहां लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ लोगों की उमड़ी भीड़ और गंदगी खुद कोरोना को दावत नहीं दे रही? हमारी सरकार को भी परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो हवा चली है बहुत गलत हवा चली है। ये सरकार क्या करे? सरकार तो कहती है बंद करो, सरकार हमारी हिफाजत करने के लिए कहती है बंद करो, घर पे बैठो आराम से। और लोग बाग अब मानते नहीं है, बाद नहीं आते, माल बेचते रहते। अब बीमार हो जाए तो सरकार परेशान हो जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर आवाम में भी अब बेदारी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के पाटन की। यहाँ पर दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को जहन में रखते हुए दायरा बना दिया गया। अच्छी बात यह है कि आवाम भी इस तरीक़ेकार को कबूल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे यशवंत पटेल ने यहाँ का जायजा लिया। प्रधान नरेंद्र मोदी ने आने वाले 3 हफ्तों तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो पब्लिक को हर रोज़ की चीज़ें चाहिए उसके लिए भी कहीं ना कहीं उनको मुहैया करवाई जाएगी, ऐसा भी कर दिया गया। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये सर्कल देख रहे हैं,
ये बनिए की दुकान है एक तरफ और दूसरी तरफ ये कस्टमर लोग हैं जो हर रोज़ की जो चीज़ चाहिए वो लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन एक डिस्टेंस बनाते हुए ये खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो बात की गई है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, इसके लिए ये एक पहल की गई है और एक अच्छी पहल आने वाले कुछ ही घंटों में पूरे देश में भी लागू की जा सकती है, क्योंकि सबसे अच्छी ये पहल है पूरे देश के अंदर पाटन से शुरुआत की गई है। पाटन के नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने ये शुरुआत की गई है और कुछ ही घंटों के अंदर पूरे देश में ये की जा सकती है। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। लॉकडाउन की वजह से आमदोरफ्त की खिदमात मुअत्तल रहने की वजह से मजदूर तबका सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार है। यहाँ तक कि मजदूर तबका पैदल ही अपने घरों का रुख करने पर मजबूर है। उनका कहना है कि काम बंद होने की वजह से इन्हें खाने पीने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है और ऐसे में गाँव लौटने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हम कह रहे जब हमें नहीं मिल रहा, किसी को मिलना नहीं, हमारे पूरे खोड़ा में किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो सब बकवास है। नहीं, जो खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते हैं? हम कोई पागल थोड़ी नहीं है। इसलिए तो वो बच्चे जब बीमारी से मर गए तो खाने से और ज्यादा मर जाएंगे बच्चे। हमारे को कासगंज जाना है, अपने घर पे जाना है और क्या नाम है, यहाँ पर अगर रहेंगे भी तो आप खुद समझदार हो, कोई मालिक है कितने दिन तक बिठा के खिलाएगा। इसलिए हम अपने घर ही जा रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, मकान मालिक का भी किराया देना है, घर वाले सारे परेशान है, यही सोच के पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा। यहाँ से 250-300 पड़ेगा लगभग। तो वहाँ पे रहते हैं, बाहर आओ तो पुलिस वाले मारते हैं, अंदर घुस देते हैं घरों में, रहने देते बाहर तो वकील भी, अंदर रहते हैं घर में, लेट रहते हैं, 4 दिन से लेटे थे। अब वहाँ पैसे खर्चे के निपट गए, पैसे मांगो मालिक से, बोलता भाई काम नहीं करा तो मालिक कहाँ पैसे देगा फिर। अरे सर, हम आजमगढ़ के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़? हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? अरे सर, यहाँ से कम 8-8.5 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर? हाँ। तो ऐसे पैदल जा रहे हैं? अब सर क्या करें, ऐसा है कि जो साइड पे मतलब काम बंद हो गया, हम लोग मतलब बिल्डिंग लाइन काम करते हैं, अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आने जाने की। अब सर सब भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। नहीं तो कैसे जाएंगे यहाँ से? सर ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे? सर अगर कहीं सवारी मिलेगी, मतलब सवारी पे जाएंगे, इसके बाद नहीं मिलेगी तो अपना पैदल ही चले जाएंगे। और नाज़रीन, कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क तैयार नज़र आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ के लोग किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, इसका भी जायज़ा लिया वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे ने। घटी और दुर्घटना बढ़ी, कुछ ऐसा ही हाल कोरोना वायरस को लेकर है। यह तमाम जो जिस तरह से सुरक्षा को अगर बात करें, जिस तरह से लगातार सरकार इस मामले पे आम लोगों से अपील कर रही है कि लोग सावधानी पूर्वक इस वायरस से लड़ें। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। ये प्रहलादपुर का इलाका है और प्रहलादपुर इलाके में जो राशन की दुकान है, यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन जो है उसको देखा जा सकता है। काफ़ी लंबी लाइन आप देख सकते हैं, लेकिन इस लाइन को लगने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे सफ़ेद रंग एक लाइन जो है वो खींची गई है, जो एक फासला मेंटेन करने के लिए बाकायदा बनाया गया है, जिससे कि लोग आपस में ज़्यादा नज़दीक ना आ सके और जो ज़रूरतमंद की जो सामान है उसको यहाँ से ले जा सके। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि इतनी लंबी लाइन, हालांकि इस मामले की लंबी लाइन की अगर बात करें तो एक न्यूज़ 18 एक काफ़ी जिम्मेवार मीडिया होने के नाते भी आम लोगों से भी अपील करता है कि कहीं पे भी ना कोई राशन की कमी है, ना कोई ज़रूरतमंद जो सामान है बाकायदा उसकी कमी है। तो इसके लिए कहीं पे कोई अफवाह भी ना फैलाएं, ना ही कोई ऐसे लोग जो हैं बाकायदा अगर कोई अफवाह फैलाते हैं तो इस मामले की भी तत्काल स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें। लेकिन इस बीमारी की अगर बात करें तो कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो निश्चित तौर पर एक डिस्टेंस मेंटेन रखना होगा और इसके साथ साथ आपस में छूने और इसके प्रसार को रोकना होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 15 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जबकि यहां एक खातून की मौत हो चुकी है। रियासत की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दूसरे ममालिक से आने वाले 1400 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है। तकरीबन 900 अफराद घरों में आइसोलेशन पर हैं। अब तक 12,576 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
एक और अहम खबर, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मजीद डॉक्टर्स और नर्सों की खिदमत की ज़रूरत पड़ रही है और इसी को देखते हुए हुकूमत ने रिटायर्ड डॉक्टर्स से वॉलंटरी खिदमत देने की अपील की है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। डॉक्टर्स और नर्सों पर इस वायरस का असर ना हो, इसलिए अब यहाँ रोबोट अपनी खिदमत अदा करेंगे। मरीजों की देखभाल के लिए अब रोबोट की मदद ली जाएगी। कल इसका कामयाब तजुर्बा भी किया गया। कोरोना से बचाव का ये एक बेहतरीन और महफूज तरीका भी साबित हो सकता है। और कोरोना वायरस की वजह से वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने बड़ा अहम ऐलान किया। उन्होंने मुल्क भर में वक्ती तौर पर टोल प्लाजा और टोल टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। नितिन गडकरी ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ हंगामी खिदमात की फराहमी में आसानी होगी बल्कि वक्त की बचत भी होगी। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। इटली की अगर बात करें तो इटली में कोरोना वायरस का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 7,000 के पार जा पहुंची है। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि चीन में कोरोना से हलाकतों की तादाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। और वहीं स्पेन में भी कोरोना ने दहशत फैला रखी है। स्पेन कोरोना वायरस से मौत के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। स्पेन में एक दिन में 738 अमवात हुई हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,434 तक पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर बर्पा कर रखा है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,000 से ज़्यादा हो चुकी है। स्पेन में एक दिन में 738 तो अमेरिका में एक दिन में 139 अमवात देखी गई। ईरान की अगर बात करें तो यहाँ एक दिन में 143 अमवात हुई हैं। इसके साथ ही ईरान में मरने वालों की तादाद 2,077 तक जा पहुंची है। श्रीलंका में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा है। यहाँ पर कोरोना मुतासरीन की तादाद 100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि बरतानिया में कोरोना से 422 अफराद हलाक हुए हैं। एक साल कबल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में 2 मसाजिद पर हमला करने वाले ब्रेंटन टेरेंट ने इकबाल जुर्म कर लिया है। गुज़िश्ता साल इस हमले में 51 अफराद हलाक हुए थे। ब्रेंटन ने जुर्म का एतराफ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में किया, क्योंकि मुहलिक कोरोना वायरस के पेश नज़र न्यूजीलैंड में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। वाज़ेह है कि 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च की अल नूर और लेनवुड मस्जिद में 29 साला शख्स ब्रेंटन ने फायरिंग करके लोगों को हलाक कर दिया था। क्राइस्टचर्च हमले के बाद अपने हमदर्दाना रवैये के लिए दुनिया भर में सराही जाने वाली न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने इस अफसोसनाक केस में मुजरिम के जरिए इकबाल जुर्म किए जाने पर थोड़ी राहत महसूस की। ताहम जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि जिस शख्स ने न्यूजीलैंड की जदीद तारीख में बदतरीन मजालिम का इर्तिकाब किया था, उस मुकदमे की समाअत के दौरान मुतासरीन की गैर मौजूदगी मायूस कुन है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में ये ज़रूरी भी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से इस मुकदमे की समाअत महदूद रखी गई थी। That will be something that is deeply disappointing for those victims, of course, in the same way that we weren't able to hold a memorial. This is a time when usually the community, I imagine, would have wanted to gather together. But I know that there will still be, I'm sure, a certain sense of relief that the whole nation, but particularly our Muslim community, are being spared from a trial that could have otherwise acted as a platform. Nothing will bring their loved ones back, but this is a small reprieve. मुल्क में जारी लॉकडाउन के दूसरे दिन पुरानी दिल्ली के इलाके में सन्नाटा पसरा है। यहाँ के लोग लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। जामा मस्जिद के इलाके में भी मुकम्मल सन्नाटा पसरा है और यहाँ के हालात का जायजा लिया हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। देश में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मैं जामा मस्जिद के इलाके में हूँ। जामा मस्जिद की ये तस्वीर है। हालांकि जामा मस्जिद को कई दिन पहले ही पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। तमाम नमाजियों को कहा गया था कि वो अपने घर से नमाज पढ़ें। जो नमाज पढ़नी है, जुमे की नमाज पढ़नी है या दूसरी नमाज पढ़नी है, वो जो
मस्जिद का अमला है, वो जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं, वो खुद जमात से नमाज अदा कर लेंगे। जो बाकी तमाम लोग हैं उनको अपने घरों में ही नमाज अदा करना चाहिए। लेकिन आज की तस्वीरें लॉकडाउन की ख़ास तौर से वो जामा मस्जिद के इलाके में काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा है, सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाले हैं वो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले हों या फिर कोई मेडिकल के लिए आने जाने वाले हों वो दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई दूसरे लोग जो हैं वो अपना ज़रूरी सामान, खाने पीने की चीज़ें वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बिला ज़रूरत बाहर घूमने वाले तमाम लोग अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने दिखाया था कि यहाँ पर तस्वीर उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह का सन्नाटा है उससे ये लगता है कि लोगों में न सिर्फ बेदारी आई है बल्कि पुलिस ने जिस तरह से सख्ती की है उसका भी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार दूसरे लोग जो आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि वो क्यों यहाँ पर घूम रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कहीं भी घर से बाहर क्यों निकले हैं, उसके बाद ही उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें जामा मस्जिद के इलाके की हैं और जामा मस्जिद का इलाका इस वक्त इस तरह से सुनसान है। हालांकि यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल होता था, सीधे तौर पर चल नहीं पाते थे, लेकिन अब जो तस्वीर है वो इससे यही लगता है कि देश जो है वो अपना बचाव करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और लॉकडाउन का एक तरह से उसका पालन कर रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा में कोरोना का एक मुश्तबा मरीज सामने आया है। इस मरीज को जांच के लिए भेजा गया है। तो नोएडा से अहम खबर, जहां कोरोना का एक मुश्तबा मरीज सामने आया है, मरीज को जांच के लिए भेजा गया है। महकमा सेहत की टीम ने दौरा किया है। नोएडा सेक्टर 47 में मिला है मुश्तबा मरीज। तो नोएडा सेक्टर 47 में मिला है मुश्तबा मरीज, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। तो बेहद अहम खबर। और चलिए सीधे मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शक्ति का। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे इस मरीज के बारे में और क्या कुछ इत्तलात और पूरे इलाके में किस तरह के खास एहतियाती इक़दामात? ये देखिए, बिल्कुल पूरा इलाका दहशत में इस समय नोएडा में जिस तरीके से एक के बाद एक जो पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफी, हालांकि यहाँ का जो जिला प्रशासन है काफी मुस्तैद है, सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आने वाले जो लोग थे उनको कोरोना पॉजिटिव जो पाया जा रहा है उसकी वजह से यहाँ काफी दहशत का माहौल है। नोएडा में कुल संख्या अब तक 14 पहुंच चुकी है और आज एक नहीं 3 पॉजिटिव केस अभी पहुंचे। मैं अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि 3 पॉजिटिव केस और अभी निकल कर नोएडा में आए हैं। और नोएडा की ये एसीएस होलफेयर सेक्टर 150, होटल सैंडल सेक्टर 135 में मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे कहते इलाके को। जी शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कुछ खास एहतियाती इक़दामात, क्या उनको भी तिब्बी जांच के लिए ले जाया गया है? जी बिल्कुल, अगर हम इंतजाम की बात करें तो इंतजाम जो यहाँ पर एक युद्ध स्तर का इंतजाम किया जा रहा है नोएडा में। नोएडा के तमाम अधिकारी हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लगातार ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जिन लोगों से ये लोग मिले, जहां पर ये लोग गए, जिन लोगों से इन्होंने हाथ मिलाया, वह कौन कौन लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और लगातार जो केस जो बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं नोएडा जो प्रशासन है काफी चिंतित है। नोएडा पूरी तरह से लॉकडाउन है, नोएडा में आवाजाही बिल्कुल इस समय बंद है। कुछ ही लोगों को पासेज दिए गए हैं कि नोएडा में आ जा सकते हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक केस बढ़ रहे हैं, एक काफी इस चीज को काफी गंभीर माना जा रहा है। और लगातार जो यहाँ का शक्ति, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे आज कितने नए केसेस जो है वो सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस कोरोना के, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? देखिए, अभी तक ये ताजा ही अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी 3 पॉजिटिव केस बताए गए हैं। अभी हमारी कहते नोएडा के डीएम से बात हुई और नोएडा के डीएम ने बताया कि 3 पॉजिटिव केस अभी और निकल कर आए हैं, जो भी टोटल जो केसेस की संख्या है वह 14 हो गई है। हालांकि नोएडा में ऐसा नहीं है, नोएडा में पिछले 2 दिन पहले 3 लोग सही भी हुए थे और लगातार ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से जो आइसोलेट किए जा रहे हैं, आइसोलेट करने के बाद उन लोगों को रखा जा रहा है। अगर जो सही है
उनको भेजा भी जा रहा है। तो जिस तरीके से लेकिन पॉजिटिव केस है की जो संख्या में 14 हो गई है, तो अपने आप में गंभीर मामला है। कहते हैं नोएडा प्रशासन के लिए काफी मुस्तैदी के साथ काम भी किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे नोएडा को, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश भी जारी किया था कि नोएडा को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया जाए। उसके बाद भी अगर लगातार ये केस में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है नोएडा के लोगों के लिए। जी शक्ति, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इलाज की और एहतियात की बेहद इस वक्त ज़रूरत है। शक्ति, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, क्या वहाँ पर भी इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, उनके ताल्लुक से कुछ ख़ास एडवाइजरी? जी बिल्कुल, कहते हैं रोजाना की जो मर्रा की चीजें हैं वह सब चीजें उपलब्ध कराई जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से भी, और लोगों में पैनिक ना हो। कोई भी दुकानें ऐसी नहीं है जिनको आदेश दिया गया है, जैसे परचून की दुकान है या दूध की दुकान है या मेडिकल है, वह खुले रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं कुछ, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा के एक जो देहात क्षेत्र है वहाँ की बात करें, तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वह लगातार समझा रहा है, माइक के जरिए समझा रहा है कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके कहते हैं हम आपके साथ हैं और आपको किसी भी तरह की जी शक्ति, तो लगातार एहतियात की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जाने। और मेरठ से जिस खबर के बारे में हमने आपको बताया था, फिर से बता दें कि मेरठ मस्जिद के इमाम सरधना के खारी कुआं के जो इमाम हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमात के लिए भीड़ जमा करने का इल्ज़ाम है, सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया है। खबरों में इतना ही, आदाब।